हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के अध्ययन में मानव संबंध अध्ययन का केंद्रबिंदु क्या है? श्रमिकों का मनोबल, लाभ कमाना, प्रबंध के हित या संघ की शिकायतों का समाधान। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एल्टन मेयो ने हार्थोर्न प्लांट के अध्ययन में मानव संबंध उपागम का प्रयोग किया। उन्होंने अनौपचारिक का समूहों के सदस्य के रूप में श्रमिकों के कार्य और उनके व्यवहार की प्रवृत्ति का परीक्षण किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक तथ्य को वस्तु के रूप में प्रस्तावित किया है? मैक्स वेबर, पैरेटो, इमाइल दुर्खीम, के यंग। तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को वस्तु के रूप में दिया है। दुर्खीम सामाजिक तथ्य को दो विशेषताओं में विभाजित करते हैं, बाह्यता एवं बाध्यता। अगला, जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रैंकफर्टर, ड्यूमा, माल्थस या राधाकमल मुखर्जी। तो जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रैंकफर्टर ने किया है। अगला, हर्ष कोविड के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है सभ्यता का, परंपरा, संस्कृति, रूढ़ि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष कोविड ने सभ्यता को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। उनकी प्रमुख पुस्तक मैन एंड हिज वर्क में उन्होंने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा पर्यावरण का मानव निर्मित भाग के रूप में, संस्कृति के अंतर्गत सभ्यता दोनों आ जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संस्कृति मानव व्यवहार का निगमन करती है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति आनुवंशिक से हस्तांतरित होती है या संस्कृति सामाजिकता से हस्तांतरित होती है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो संस्कृति आनुवंशिक से हस्तांतरित होती है, यह कथन हमारा गलत है। जबकि संस्कृति मानव का व्यवहार निगमन करती है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार होता है और संस्कृति सामाजिकता से हस्तांतरित होती है। यह तीनों कथन सही है और सी हमारा सही नहीं है। अगला, प्राइमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? क्रोबर, टाइलर, वेबर। तो प्राइमिटिव कल्चर पुस्तक हमारा टाइलर का है। अगला, टाइलर ने संस्कृति का वर्णन किया है, जबकि क्रोबर ने कल्चर एक क्रिटिकल रिवाइज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डिस्प्रेसिएशन नामक पुस्तक, जबकि वेबर ने द प्रोटेस्ट एथिक, द हिंदू सोशल सिस्टम, दुर्खीम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड आदि प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है और अपनी कुछ विशेषताओं को खो देती है, तो इसे कहा जाता है सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक प्रसार या पर संस्कृति ग्रहण या संस्कृतिकरण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पर संस्कृति ग्रहण। जब कोई संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने पर अपनी कुछ विशेषताओं को खो देती है तो उसे पर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत रखते हैं, और जब संस्कृति पूरी तरह अपनी विशेषताओं को खो देती है तो उसे आत्मसातकरण के रूप में देखते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की है? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले से संदर्भित है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। अगला, यह कथन किसका है कि स्थानीय क्षेत्र तथा समुदाय भावना समुदाय के आधार है? किंग्सले डेविस, मैकाइबर, समनर, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मैकाइबर। मैकाइबर के अनुसार समुदाय के दो मुख्य आधार हैं, स्थानीयता या स्थानीय क्षेत्र या सामुदायिक भावना। वे नई बस्ती, शहर, कबीला, राष्ट्र आदि को समुदाय मानते हैं। डेविस ने समुदाय को लघुत्तम प्रादेशिक समूह माना है। डेविस ने समुदाय को लघुत्तम प्रादेशिक समूह माना है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू सम्मिलित करते हैं। किंग्सले डेविस। अगोचर और गोचर के रूप में प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? मल्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, रेडफील्ड, नडल। तो गोचर और अगोचर प्रकार की बात मल्टन करते हैं और उन्होंने यह अवधारणा फ्रांसीसी बेकन से ग्रहण की है। सामाजिक स्तरीकरण के विषय में किंग्सले डेविस के विचारों को किसने स्वीकार किया है? टालगट, पार्सन, डिमूर, एलन ट्यूइन या उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण के विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को M.M. ट्यूइन ने अस्वीकार किया है।
डेविस और मूर के साथ मिलकर स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की व्याख्या में ट्यूमिन ने इस व्याख्या को और विस्तार के वर्णन को प्रकार्यवादी दृष्टि को नकार दिया है। पार्सन्स भी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विचलित को दंडित किया जा सकता है, विचलित को पुरस्कृत किया जाता है, विचलित को पुरस्कार एवं दंड के मात्र स्वीकार किया जाता है, या विचलन का एक अपराध है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विचलन को पुरस्कृत न करके दंडित किया जाता है। अगला, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डेनियल थॉर्नर ने भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विशेष या प्रदत्त सदस्यता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ प्रदत्त सदस्यता न होकर अर्जित सदस्यता होती है। अगला, व्यक्त और अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने किससे ग्रहण किया? जी.एच. मीट, इमानुएल दुर्खिम, सी फ्रायड या फ्रांसिस बेकन। तो व्यक्त और अव्यक्त जैसे शब्दों को उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्यवाद को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया है, और इन्होंने यह शब्द फ्रांसिस बेकन से लिए हैं। अगला, मालिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास किसके लिए उत्पन्न होता है? अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, विश्वास में वृद्धि के लिए, चिंताएं कम करने के लिए, या उपरोक्त सभी कथनों के लिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मालिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास हमारा अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए होता है। मालिनोवस्की द्वारा द्रविडियन द्वीप के जनजातियों का अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जादू का विश्वास अनिश्चितताओं की स्थिति पर विजय पाने के लिए किया जाता है। पूंजीपति वर्ग किससे मिलकर बनता है? औद्योगिक पूंजीपति, व्यवसायिक पूंजीपति, वित्तीय पूंजीपति या सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का व्यवहार नहीं है? अन्वेषण, अनुष्ठानवाद, अलगाववाद या पश्चगमन। तो इसका राइट आंसर सी। मर्टन ने, ब्रेडिगियर और स्टीफन आदि ने 4 प्रकार के विचलनों का उल्लेख किया है: अन्वेषक या नवाचार, अनुष्ठानवाद, पश्चगमन या प्रत्यावर्तन, अति अनुकूलन। अगला, भारत राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाधक रहा है? समूहों की विविधता, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, जातिवाद। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में सबसे बड़ा बाधक जातिवाद था। भारत अपनी ही जाति में अन्य जातियों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना ही एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। दुर्खिम के अनुसार दबावमूलक नियम किस प्रकार के एकता वाले समाजों की विशेषता है? धार्मिक एकता वाले, सांप्रदायिक एकता वाले, या ऐगिक एकता वाले, या सावयव एकता वाले। तो हाँ, ऐगिक एकता की जगह यांत्रिक एकता होगा, यांत्रिक एकता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दबावमूलक कानून का प्रचलन आदिम या यज्ञिक या यांत्रिक समाज में पाया जाता है, जहाँ की अपराध सामूहिक चेतना के विरुद्ध कार्य समझा जाता है। हमारे समाज में मुख्य आवास किस नियम का पालन किया जाता है? मातृस्थानिक, पितृस्थानिक, उभयस्थानिक, मातृस्थानिक। तो हमारे भारतीय समाज में मुख्यतः पितृस्थानिक समाज की महत्वता अधिक है। जनरीतियाँ तथा रूढ़ियों की रचना एवं उनका रखरखाव तथा उनका क्रियान्वयन करने का कार्य प्रमुखतः है वैधानिक व्यवस्था द्वारा, राजतंत्र द्वारा, जनसभाओं द्वारा या अभिजन समूहों द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनसभाओं द्वारा। जनसभाओं के आधार पर जनरीति का निर्माण होता है और जनरीति आगे चलकर रूढ़ियों में परिवर्तित हो जाती है। अगला, वे अवलोकन के कार्य जो व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वे कहलाते हैं प्रकार्य, अप्रकार्य, सामाजिक परिवर्तन या संचार। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वे अवलोकन कार्य जो व्यवस्था में अनुकूलन या समायोजन लाते हैं उन्हें प्रकार्य कहते हैं, तथा जो अनुकूलन एवं समायोजन में बाधक बनते हैं उन्हें अप्रकार्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविक है?
जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। कार्ल मार्क्स, हीगल, दुर्खीम या हाबाउस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है, अर्थात समाज को अधिक महत्व दिया है दुर्खीम ने। अगला, दुर्खीम ने कहा समाज ही वास्तविक देवता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित होता है उतना ही अधिक वह औद्योगिक देशों के अनुरूप बनता जाता है। इस संस्थापना को संकल्पित किया गया है इस रूप में: सार्वभौमिकरण, अभिसरण, पश्चिमीकरण या विसरण। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सार्वभौमिकरण। मैकिम मरियट ने की संकल्पना सार्वभौमिकरण में दी थी सार्वभौमिकरण की संकल्पना मैकिम मैरियट ने दी। इस प्रक्रिया में किसी लघु परंपरा के तत्व के ऊपर की ओर संचरण होता है जिससे इनका प्रसार विस्तृत हो जाता है। नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? छोटा सिर, लंबा कद, नीली आंखें, हल्की खालवा बाल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा छोटा सिर। अगला, भूमिका संकुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आर्किमिडीज। जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से जुड़ी भिन्न भिन्न परिस्थितियों को धारित करने वाले व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है तो उसे भूमिका संकुल कहते हैं या रोल सेट। भूमिका संकुल के अतिरिक्त मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान अर्थात स्टेटस सेट की बात की है। समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकाइबर एवं एलेक्स इंकल्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैक्स वेबर मानते हैं समाजशास्त्र एक पद्धति शास्त्र है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। अगला, धर्म किस पर आधारित है? विश्वास पे, राजनीति पे, प्रथा पे या वैयक्तिक अनुभव पे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा धर्म विश्वास पर आधारित है। यहाँ पे गलत दिया है, धर्म विश्वास पे आधारित है। काम्टे ने सामाजिक विज्ञान को कौन सा नाम दिया है जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं की थी? सोशल डीमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी या सोशल फिजिक्स? तो राइट आंसर ही जाएगा। समाजशास्त्र नाम रखा जाने से पूर्व सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स नाम से जानते थे, अर्थात सामाजिक भौतिकी से। 1838 में समाजशास्त्र का नाम अगस्त काम्टे ने दिया। संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संस्थाएं बिना समितियों अर्थात समूहों के असंभव होती हैं। अगला, संस्था के कार्यान्वयन एवं निर्माण के लिए समिति अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं। किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों की 3 कोटियां जैसे जनरीतियां, रूढ़ियां एवं कानून में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रॉबर्ट बीर स्ट्रीट। बीर स्ट्रीट ने सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आदर्श नियमों को 3 भागों में विभाजित किया, जबकि किंग्सले डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियां, कानून, संस्था, प्रथा, नैतिक, धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन, धुन आदि में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से सही विकासी क्रम क्या है? औद्योगिक समाज, कृषक समाज, जनजातीय समाज, परा औद्योगिक समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय समाज, कृषक समाज मतलब 3-2, औद्योगिक समाज, फिर परा औद्योगिक समाज। 3-2-1-4। तो राइट आंसर सी 3-2-1-4। सर्वप्रथम जनजातीय समाज, उसके बाद कृषक समाज, उसके बाद औद्योगिक समाज, अंत में उत्तर औद्योगिक समाज या परा औद्योगिक समाज का विकास के क्रम है। परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और अस्थायी है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। मैकाइबर और पेज, हेनरी मैन, डी.एन. मजूमदार या मॉर्गन? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मैकाइबर कहते हैं परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह है जो कि इतना छोटा और अस्थायी है जो बच्चों के प्रजनन एवं पालन पोषण के समुचित रूप से कर सकता है। अगला, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए प्रजाति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? सेनार्ड, ओकार्ड, ग्रिग्सन, डॉल्फमैन, नेस्फील्ड या रिजले? तो सी हो जाएगा। क्या है हमारा? केवल 6। रिजले ने प्रजातीय सिद्धांत की बात की है, ओकार्ट और सेनार्ट धार्मिक सिद्धांत की बात करते हैं और नेस्फील्ड व्यवसायिक सिद्धांत की बात करते हैं।
तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।